हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन जीके स्टडी। आज है 27 मई और 27 मई से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे और इन प्रश्नों से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी जानेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो शुरू करने से पहले हम कल के प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं। विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है? 25 मई। भारतीय वन जीव संस्थान की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में गंगा डॉल्फिन की अधिकतम संख्या किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। पर्यावरण के संरक्षण में मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? तिरुवनंतपुरम। 10वां विश्व जल फोरम कहाँ शुरू हुआ है? बाली, इंडोनेशिया। वैश्विक इस्पात उत्पादन में भारत ने कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की है? 3.9%। हाल ही में पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई? बैंकॉक, थाईलैंड। शैलो एक्वाफायर प्रबंधन मॉडल कहाँ लॉन्च किया गया? तेलंगाना में। हाल ही में खबरों में रहा ब्रेन ईटिंग अमीबा क्या है? ये एक अमीबा है। किस संघ ने दुनिया के पहले प्रमुख एआई कानून को मंजूरी दी है? तो ये दी है यूरोपियन संघ ने। टोक्यो विश्वविद्यालय द्वारा किस देश में विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन किया गया है? चिली में। तो ये थे हमारे रिवीजन वाले प्रश्न। अब देख लेते हैं हम 27 मई के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, किस मंच के संस्थापक क्लाउस श्वाब ने कार्यकारी भूमिका से हटने की घोषणा की है? तो ये की है विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक ने। विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक और आर्थिक और कार्यकारी अध्यक्ष क्लास श्वाब अगले साल जनवरी तक अपनी वर्तमान भूमिका से हटकर न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष बन जाएंगे। विश्व आर्थिक मंच सार्वजनिक निजी सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। मुख्यालय है जिनेवा में और प्रेसिडेंट है बॉर्ज ब्रेंड। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ASMPA सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर 1 फ्रांस ने। फ्रांस ने हाल ही में परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम ASMPA सुपरसोनिक मिसाइल के सफल परीक्षण के साथ रक्षा में एक मील का पत्थर हासिल किया है। ASMPA एक भूमि हमला सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो फ्रांस के परमाणु प्रतिरोध के लिए महत्वपूर्ण है। ASMPA जो 2009 से परिचालन में है, इसकी रेंज 500 किलोमीटर है और इसमें 300 किलोटन का थर्मोन्यूक्लियर वारहेड है। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे UAE के संस्कृत और पर्यटक विभाग से गोल्डन वीजा मिला है? तो ये मिला है ऑप्शन नंबर 3 रजनीकांत को। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत को UAE के संस्कृत और पर्यटक विभाग से गोल्डन वीजा मिला है। वे हाल ही में आबू धाबी गए थे, यहाँ उन्हें ये सम्मान मिला है। उन्होंने इस सम्मान के लिए सरकार और लुलु ग्रुप के अध्यक्ष MA यूसुफ अली को धन्यवाद किया है। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दूरदर्शन के किस नाम के 2 AI एंकर लॉन्च किए हैं? तो ये किए हैं AI कृषि और AI भूमि। दूरदर्शन चैनल DD किसान 26 मई 2024 को अपनी 9वीं वर्षगांठ पर भारत के सरकारी प्रसारण इतिहास में पहले AI एंकर कृषि और भूमि को लॉन्च करेगा। AI एंकर कृषि और भूमि के 50 भाषाओं में संवाद करने की क्षमता है। ये भाषाई कौशल चैनल को भाषाई बाधाओं को पार करते हुए देश भर के किसानों को महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने में सक्षम करेगा। DD किसान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 मई 2015 को लॉन्च किया गया था। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, अल्लाह माह हलीना को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर 2 चाड देश के। अल्लाह माह हलीना को चाड देश का प्रधानमंत्री चुना गया है। बात करें चाड देश की, राजधानी है डेजमेना, मुद्रा है सेंट्रल अफ्रीकन फ्रांस और राष्ट्रपति है मोहम्मद इद्रिस डेबे। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में किसने साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024 में भाग लिया है? तो ये लिया है ऑप्शन नंबर 3 अनिल चौहान ने। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने 22 मई 2024 को साइबर सुरक्षा अभ्यास 2004 में भाग लिया है। 2024 में भाग लिया है। साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024 का लक्ष्य साइबर रक्षा कौशल, तकनीक और क्षमताओं को बढ़ाकर प्रतिभागियों को सशक्त बनाना है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तीनों सेनाओं भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के संचालन का प्रबंधन करते हैं। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा मिशन ईशान का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध ऑप्शन नंबर 3 हवाई क्षेत्र से है। मिशन ईशान का उद्देश्य बढ़ी हुई दक्षता के लिए भारत के हवाई क्षेत्र को सुव्यवस्थित करना है, जिससे एयरलाइंस और यात्री दोनों को लाभ होता है। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति ने पैराग्वे के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक से सम्मानित किया है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर 1 यूएई के राष्ट्रपति ने। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान ने देश में राजदूत के रूप में अपने कार्यकाल की समाप्ति के अवसर पर संयुक्त अरब अमीरात में पैराग्वे गणराज्य के राजदूत जोस अंगुएरे अविला को स्वतंत्रता के प्रथम श्रेणी पदक से सम्मानित किया है। ये पदक अविला के कार्यकाल के दौरान उनके प्रयासों की सराहना के लिए प्रदान किया गया है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों के विकास और उन्नति में योगदान दिया है। यदि बात करें संयुक्त अरब अमीरात की, तो इसकी राजधानी है आबू धाबी। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आया है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है ऑप्शन नंबर 2 रेमल। बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निम्न दबाव प्रणाली चक्रवात रेमल आ रहा है। चक्रवात रेमल पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश के तटों से टकराएगा। हवा की रफ्तार 102 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। इस चक्रवात का नाम रेमल रखा है, जो कि अरबी में रेत को दर्शाता है। मौसम विज्ञान के मुताबिक समुद्र की सतह के गर्म तापमान के कारण चक्रवाती तूफान तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहा उजानी बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये है ऑप्शन नंबर 4 महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र के पुणे में उज्जैनी बांध के बैक वाटर में नाव पलटने से 2 बच्चे समेत 6 लोग डूब गए। सोलापुर में उज्जैनी गांव के पास भीमा नदी पर स्थित उज्जैनी बांध गुरुत्वाकर्षण बांध है। 1970 से 1980 के बीच निर्मित यह बांध सिंचाई और जल विद्युत ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करता है। यदि बात करें महाराष्ट्र की, राजधानी है मुंबई, मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे और गवर्नर है रमेश बाइस। तो ये थे 27 मई के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके लिए आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। नमस्कार।